हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस तरह की लॉन्ग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये मिडिल में पड़ेगा, तो इसको पकड़ के हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये फ्रंट में आएगा, तो फ्रंट में इस तरह से मिडिल में इस तरह से फोल्ड करके हम एक फोल्ड किया है, तो ये फ्रंट पार्ट है। अब हम कुर्ती की लेंथ देखेंगे, तो हम कुर्ती की लेंथ 45 इंच रखेंगे। तो ये देखिए 46 इंच 1 इंच मार्जिन, और यहाँ हम निशान लगा देते हैं। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट सेम फैब्रिक है, तो इसके लिए हम मिडिल में निशान लगाया और यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग में निशान लगाया, नाप लिया। तो शोल्डर 7 इंच और नेक हम 2.5 इंच रखा है और यहाँ हाफ इंच डाउन दे दिया है शोल्डर पे। और आर्म होल भी 7.5 इंच रखा है और चेस्ट भी 10 इंच एंड 2 इंच मार्जिन, और वेस्ट हम 9.5 इंच रखेंगे और 2 इंच मार्जिन रखा है। चेस्ट की 7 इंच नीचे हमने वेस्ट की नाप लिया है और वेस्ट से 7 इंच नीचे हम हिप के लिए नाप लेंगे। तो हिप हमारा 10 इंच रहेगा और 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे और यहाँ से हम नीचे तक तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे और सब निशान पे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हम घेर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, काट कर सकते हैं, और यहाँ हम थोड़ा घेर ज़्यादा रखेंगे। तो हमारा क्लाइंट के हिसाब से हम रखेंगे। क्लाइंट की थोड़ा ज़्यादा घेर चाहिए थी, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा घेर रखा। और जहाँ जहाँ हिप की निशान और वेस्ट की निशान लगाया, सब पे हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि बाद में हमारा पहचान में रहे। तो सेम इसको ऊपर रख के हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब इसको भी सेम इसी तरह मिडिल में एक फोल्ड करेंगे। तो इसको हम साइड से फोल्ड किया है, दूसरी साइड से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो इसको ऊपर रख के हम बैक पार्ट को कट करेंगे। अब इसी तरह से सब निशान लगा देंगे। निशान लगा के कट कर लेंगे। और यहाँ दामन में हमने हाफ इंच गोलाई दे दिया है। ये देखिए यहाँ हमने गोलाई से थोड़ा कट किया है। अब हम फ्रंट आर्म होल को इस तरह से शेप देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब कुर्ती की स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए इस फैब्रिक को लिया है हमने और इसको अब 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक फोल्ड किया और एक फोल्ड करेंगे।
अब हमारा 4 फोल्ड में आ गया फैब्रिक। तो अब देख लेते हैं हमारा इस फैब्रिक की लेंथ। और इस तरफ से विड्थ हम 9 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम सीधी करके फैब्रिक को कट कर लेंगे। और यहाँ हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरफ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा के आर्म होल की शेप दे देंगे स्लीव्स की। और स्लीव्स की फोल्डिंग हम 6 इंच रखेंगे और मार्जिन 2 इंच रख के हम कट कर लेंगे। तो अब हमारा स्लीव्स कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पार्ट लेंगे, इस तरह से फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे स्लीव्स की। तो 2 पार्ट उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब हमारा स्लीव्स कट हो गया है। अब हम नेक की पट्टी कट करेंगे और कुर्ती की नेक कट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक को कट करेंगे और इसकी पट्टी को कट करेंगे। तो फ्रंट नेक की डीप हमने 5.5 इंच दिया है और विड्थ 2.5 इंच। तो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रख के निशान लेंगे और कट कर लेंगे पट्टी को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। तो सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट की पट्टी को भी कट कर लेंगे और बैक नेक को भी कट कर लेंगे हम। तो विड्थ 2.5 इंच और बैक नेक की डीप हम 3.5 इंच देंगे। तो सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट की पट्टी को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो अब हम पट्टी को स्टिच करेंगे। नेक पे पट्टी को अटैच करेंगे। इसी तरह से राइट साइड में कुर्ती की फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर इसको रख के हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे नेक पे। और ये देखिए हमने पट्टी को भी स्टिच कर लिया और स्लीव्स को भी अटैच कर लिया। अब हम स्लीव्स की लेंथ देखेंगे तो 15 इंच आ रहा है स्लीव्स की लेंथ। और इस पट्टी को लेंगे और लेके हम 2 इंच दो पट्टे कट करेंगे। इसी तरीके से 2 इंच दुपट्टी कट करेंगे और स्लीव्स पे फोल्डिंग के स्टिचिंग लगाएंगे और इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए जॉइंट लगा दिया है और स्टिच भी कर लिया है। अब यहाँ हम बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगाएंगे।
तो दोनों तरफ हम बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगाएंगे और यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है बॉडी की फिटिंग्स की। तो अब इसको पलट दिया है, सीधी कर लिया है हमने कुर्ती को। अब हमें चाक की स्टिचिंग की बारी। तो अब चाक की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से लेंगे, एक फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड करके हमें यहाँ से स्टिच करके पूरे में स्टिच लगानी है दोनों तरफ से। और अगर चाक की स्टिचिंग आपको डिटेल्स में देखनी है तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो है चाक की स्टिचिंग की, तो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए तो देख सकते हैं आप। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, पूरे घेर की स्टिचिंग कर लिया है। तो हमारा कुर्ती बनके तैयार हो गया है। तो वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में फीडबैक दीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और इस प्लाज़ो को इस कुर्ती के साथ हमने पेयर अप किया है। अगर इस प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी।